So, good afternoon all. Welcome to the lecture number 17 of Indian polity. And today we are going to cover Article 23 and 24. Okay. So, what does Article 23 says? Prohibition of traffic in human beings and forced labor. ठीक है. और Article 24, prohibition of employment of children in factories, etc. आर्टिकल 23 बात करता है. पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज ट्रैफिकिंग, व्हाट इज फोर्स लेबर, क्योंकि दो चीजों को प्रोहिबिट कर रहा है ना आर्टिकल 23. क्या कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ट्रैफिकिंग को बैन कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, और किसको? फोर्स लेबर को कर रहा है. अब मुझे ये बताओ कि दो सवाल उठते हैं जब भी हम फंडामेंटल राइट करते हैं. पहला तो ये है कि ये किस किस को अवेलेबल है, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है ना. ऐसा तो नहीं कि मतलब आप कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो भी इसका आंसर मिल जाएगा. ऐसा तो नहीं है कि हम बंधुआ मजदूर की मतलब नॉन सिटीजन से करवा सकते हैं और आपसे नहीं करवाएंगे, किसी से भी नहीं करवा सकते, या उनको खरीद बेच सकते हैं, हमें नहीं खरीद बेच सकते, है ना. तो कॉमन सेंस से आंसर हो जाएगा. किसको अवेलेबल है? सिटीजन प्लस दोनों को. ये फंडामेंटल राइट. ठीक है. दूसरा क्या है कि ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन आपको देता है? क्या सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है या इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी देता है? दोनों के अगेंस्ट देता है ना. स्टेट भी ऐसा नहीं कर सकती प्लस कोई इंडिविजुअल भी ऐसा नहीं कर सकता, है ना. सरकार भी आपसे फोर्स लेबर नहीं करा सकती या ट्रैफिकिंग नहीं कर सकती ह्यूमन बींग्स में, और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं करा सकती. ठीक है. तो ये बेसिकली अवेलेबिलिटी पता चल गई, प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट है ये पता चल गया. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं बेसिकली कि ये जो है आपका ट्रैफिकिंग क्या है. ट्रैफिकिंग के बारे में लिख लो कि व्हाट डज दैट मीन. नंबर 1, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ पीपल. Selling and buying of people. Number 2, immoral traffic of women and children. Immoral traffic in traffic of women and children in prostitution. In prostitution. Number 3, devdasis. Number 4, slavery. कि ये काम कराने के लिए आप ह्यूमन बींग्स को खरीद या बेच नहीं सकते. खरीदना बेचना प्रोहिबिटेड है. दूसरा, प्रोस्टिट्यूशन में भेजना प्रोहिबिटेड है. नंबर 3, देवदासी सिस्टम साउथ इंडिया में जनरली प्रेवेलेंट था कि मंदिर में कोई लड़की को दे दिया जाता, वो पूरी लाइफ मैरिज नहीं करेगी, दैट इज द बेसिकली जो है वो मंदिर में ही अपना जीवन यापन करेगी. ठीक है. सो दैट वाज अ सिस्टम ऑफ देवदासी. देव की मतलब भगवान की दासी, है ना. द नेक्स्ट वन इज स्लेवरी, कि आप किसी से स्लेवरी नहीं करा सकते. अब ये कहता है कि देखो स्लेवरी एंशिएंट टाइम में कुछ और था, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म क्या इस्तेमाल की? ट्रैफिकिंग, टू इंक्लूड द मॉडर्न सेंस एज वेल, है ना. तो पहले जमाने में तो ये स्लेवरी जो एक्सेप्टेबल थी, कुछ लोग होते थे गुलामी होते थे, अब भी बहुत सारे लोग गुलामी है, दैट इज अनदर थिंग. तो अब क्या गुलाम का मतलब क्या होता था कि वो एक्सेप्टेबल था उस टर्म के हिसाब से. तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्लेवरी का मेंशन नहीं किया, ट्रैफिकिंग का मेंशन किया. ठीक है. चलिए अब मैं फोर्स लेबर के बारे में एक डेफिनेशन दे देती हूं आपको. फोर्स लेबर के बारे में लिख लीजिए. द एक्ट ऑफ कंपेलिंग, द एक्ट ऑफ कंपेलिंग अ पर्सन टू रेंडर, the act of compelling a person to render, R-E-N-D-E-R, render gratuitous, G-R-A-T-U-I-T-O-U-S, gratuitous service where he or she was lawfully entitled either not to work
or to receive remuneration, REMUNERATION, रेम्यूनरेशन। ठीक है, ऐसा एक्ट, किसी को कंपेल करना, किसी को फोर्स करना, किस काम के लिए? ऐसे काम के लिए कि ना तो उसको पैसे मिले, ना वो मना कर सकता कि मैं ये काम नहीं। आपके पास दो ही चॉइस होगी ना, कोई काम कराया जाएगा तो पहली तो चॉइस क्या होगी कि या तो आप अपनी इच्छा से उस काम को करना पसंद करो या ना करना पसंद करो, आपके पास ये चॉइस हो। दूसरा कि चलो मैं कर रही हूं तो इसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो अगर ये दोनों ही चीजें एब्सेंट है कि उसके पास चॉइस भी नहीं है उस काम को ना करने की और उसको कोई बदले में कुछ मिल भी नहीं रहा, तो इसको मैं क्या कहूंगी? फोर्सफुल। तुम्हारे पास भी कोई चॉइस नहीं है मना करने की कि हम ये काम नहीं करेंगे और तुम्हें इसके बदले में, खैर तुम्हें मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा आगे मिलेगा। हाँ, नॉलेज मिल रही है, एग्जैक्टली, है ना? तो बेसिकली इसको कहा गया, आपको फोर्स लेबर कहा गया। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो आपकी जो इमोरल, जो मैंने कहा कि पर्सन्स को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, दो चीजें हुई ना, एक तो ट्रैफिकिंग हुई, दूसरी फोर्स लेबर हुई। तो ट्रैफिकिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट लेकर के आई इसको बैन करने के लिए, इमोरल ट्रैफिकिंग, सॉरी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ठीक है, तो इसके लिए एक्ट लेकर के आई। अब ये कहता है कि ये जो फोर्स लेबर है ना, इसमें हमने कई चीज इंक्लूड की है। कई चीज कैसे? बेगार को भी इंक्लूड किया गया है। दूसरा क्या है? आपके बॉन्डेड लेबर को भी इंक्लूड किया गया है। तो बेगार किसको कहेंगे? किसको आप कहोगे कि दिस इज बेसिकली बेगार? दो फॉर्म हो सकती है। नंबर वन, कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, कंपल्सरी वर्क विदाउट रिन्यूमरेशन। और दूसरा फोर्स का कंसेप्ट बताया कि फोर्स क्या हो सकता है, कि फोर्स जो है इज नॉट ओनली फिजिकल, और लीगल but also force arising out of compulsion of economic circumstances, कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। ये कह रहा है कि फोर्स लेबर में जो फोर्स शब्द का इस्तेमाल है ना, फोर्स का मतलब सिर्फ लीगल और फिजिकल फोर्स नहीं है कि आपको बांध के बिठा लिया और आपसे काम कराया जाने लग गया। ठीक है, ये क्या है? अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, किसी ने आपको काम पे रखा और जो आप इंटाइटल्ड थे रेम्यूनरेशन के, आपको वो नहीं पे किया गया, ये भी क्या है? फोर्स है। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन का फायदा उठाना कि अरे इसके पास अभी जॉब नहीं है, ये जॉबलेस है, तो ये तो इतने में भी काम कर देगा, ये भी क्या है? इसी को लेकर के फिर वो मिनिमम वेजेस वाली चीज आई, है ना? तो आपका बेसिकली इससे आया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग फॉर लेस देन द मिनिमम वेज। ये क्या कर रहे हैं? मिनिमम वेज से कम पैसे देके किसी को, उसकी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस का ही तो फायदा उठा रहे हैं। तो ये भी एक किस्म का फोर्स है। लेस देन मिनिमम वेजेस, कि मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने कहा कि एक बंदे की एक दिन की दिहाड़ी इतनी होनी चाहिए, मिनिमम वेज इतना होना चाहिए, पर अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तब जो है फोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो चलो अब इसका ना एक एक्सेप्शन है कि फोर्स लेबर स्टेट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपसे नहीं कराएगी, इंडिविजुअल भी नहीं कराएगा, बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जब आपसे सरकार काम करा सकती है और बदले में आपको पैसे भी नहीं देगी, बाउंड नहीं है पे करने के। लिखो वो सर्कमस्टांस, एक्सेप्शन। स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस, स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस for public purpose, example
मिलिट्री एंड सोशल सर्विस, मिलिट्री एंड सोशल सर्विस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि बेसिकली पब्लिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट जब चाहे आपको ऐसा बोल सकते हैं कि आपको मिलिट्री सर्विस देनी पड़ेगी या आपको सोशल सर्विस देनी पड़ेगी, है ना, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए। बट इसके दो सिनेरियो होंगे कि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया, उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू पे यू। आप जाकर के ये नहीं बोल सकते कि आपको तो पेमेंट करनी पड़ेगी, अब नहीं, आपकी इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में फॉर पब्लिक पर्पस आपसे ये काम कराया गया है, तो स्टेट इज नॉट बाउंड टू पे, प्लस स्टेट विल नॉट मेक, नंबर वन, स्टेट इज नॉट बाउंड टू पे, नंबर टू, but state will not make discrimination on grounds of religion, race, caste, और क्लास। वर्ड याद होने चाहिए, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास। इन आधार पर सरकार जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी फिर वो काम कराने में, कि फॉर एग्जांपल कि लोअर इनकम ग्रुप वाले मिलिट्री सर्विस देंगे, ऐसा नहीं कर सकती। इस रिलीजन वाले लोग कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देंगे, नहीं, फिर तो सबको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, पब्लिक जो है वो बेनिफिट के लिए है। तो बेसिकली इसके ये दो पॉइंट थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, कि आपसे ट्रैफिकिंग नहीं कराई जा सकती, फोर्स लेबर नहीं कराया जा सकता, और एक्सेप्शन ये है इसका कि स्टेट जो है पब्लिक पर्पस के लिए आपसे ये काम करा सकती है, मिलिट्री और सोशल सर्विस करा सकती है। उसके लिए ना तो सरकार से आप पेमेंट मांग सकते कि मुझे तो पेमेंट करनी कंपलसरी है, नहीं, कंपलसरी नहीं है, नॉट बाउंड टू पे यू। अनदर इज इट विल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, कराएगी तो फिर सबसे कराएगी। ओके, तो कुछ एक्ट्स आए हैं जो फोर्स लेबर को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट लेकर के आई। नंबर वन, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। नंबर टू, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। बाउंडेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। Another is the Equal Remuneration Act 1970. ठीक है, लिख रखा ना इसके क्लॉज 2 में, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट स्टेट imposing compulsory service for public purpose and imposing such service, state shall not make any discrimination on grounds of religion, race, caste, class or any of them. ठीक है, ट्रैफिक इन हमने इसको बेगार को भी कवर कर लिया। बेगार बेसिकली क्या होती है, बिना पैसों के काम कराना बेगार होती है। कोई लॉ बना देंगे उसके तहत ये पनिशेबल होगा अगर कोई आपसे ये कराता है तो। आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। ठीक है, आर्टिकल 24 बोलता है, और कितने, 24 -10 करना 14, तो 14 साल से नीचे जितने भी बच्चे होंगे उनको किसी भी फैक्ट्री या इस तरह की एम्प्लॉयमेंट, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं कराई जाएगी। ठीक है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ने तो क्या कहा कि देखो हजार्डस नहीं, माइन हो गया, फैक्ट्री हो गया, रेलवेज हो गया, हजार्डस जो नुकसान कर सकती है ना, उसको बेसिकली प्रॉब्लम में डाल सकती है। 14 इयर्स की एज से छोटा बच्चा इन जगह पे काम नहीं करेगा। हालांकि 2006 में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ डायरेक्टिव जारी किए और एक्ट लेकर के आए कि इवन 14 ईयर, पहले क्या होता था ढाबे वगैरह पे अलाउड था काम करना, अब वो किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे आप बच्चों को।
ठीक है, किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि किसी भी तरह की, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ हजारडस को बैन किया है, बट 2006 में सरकार ने ऐसा किया है कि अब आप फैक्ट्रीज वगैरह और हजारडस में तो कर ही नहीं सकते थे, अब जो हाउस होल्ड काम हो गए या ढाबे पे, होटल्स में, इन सारी जगह पे भी बच्चों को 14 ईयर्स से बिलो एज के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी उम्र क्या करने की है? पढ़ने की है ना। चलो, यहां तक हार्मलेस और इनोसेंट वर्क बैन नहीं थे कि हार्मलेस और इनोसेंट कामों में एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, और 2006 में गवर्नमेंट ने कहा कि इनमें भी नहीं दी जा सकती। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फंड कंस्टिट्यूट किया। इन 1996 सुप्रीम कोर्ट directed to establish a fund called Child Labor Rehabilitation Fund, Child Labor Rehabilitation Welfare Fund है ये, Rehabilitation Welfare Fund। ठीक है, इसके तहत ये फंड बनाया। फंड का मतलब क्या है? पैसा इकट्ठा होगा इसमें। पैसा कहां से आया? अगर कोई भी इंसान ये काम करता हुआ मिला, किसी बच्चे को एम्प्लॉय करता हुआ मिला, उससे 20,000 रुपए पर बच्चे के एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इस फंड में डाला जाएगा, जो बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर पे स्पेंड किए जाएंगे। ठीक है, लिख लो 20K पर चिल्ड्रन, अगर वायलेशन होता है तो 20K पर चाइल्ड फॉर द वायलेशन। फिर 2005 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एस्टेब्लिश हुआ, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, चाइल्ड राइट एक्ट 2005 से वो आया। इस ये जो एक्ट आया ना 2005 में से दो चीजें, एक तो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स आया, नेशनल कमीशन फॉर स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स आया। दूसरा, कुछ स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना की गई जो चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑफेंसेस के स्पीडी ट्रायल का काम करेंगी। ठीक है, ये थे तुम्हारे आर्टिकल 23 एंड 24। इनको कहा जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कि कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता आपका। ये वाला जो आर्टिकल था, ये 23 वाला ट्रैफिकिंग वाला, ये प्रोफेशन से भी रिलेटेड है ना, कि कोई भी ऐसा इमोरल प्रोफेशन नहीं कर सकते आप, है ना। राइट टू प्रोफेशन तो है, पर कोई इमोरल प्रोफेशन नहीं कर सकते। 23 ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते ह्यूमन, एंड 24 बेसिकली prohibition of children in employment in hazardous sectors like factories and railways etc. ओके, नेक्स्ट फिर हम अपने करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले, कल खत्म कर लेंगे चारों आर्टिकल्स। ठीक है, 25, 26, 27 एंड 28। चलो।